वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि ये वीडियो अगर आप लोग चिले आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको पता लग जाए यहाँ पे मिनिमम आपको कितना खर्चा करना ही करना है, तो आप प्रिपेयर होके आए उसके लिए। यहाँ पे आके आपको एकदम शॉक ना लगे जैसे मुझे लगा था। तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन माई चैनल फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रही थी, सॉरी उसके लिए। मुझे प्रीवियस व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि इस टॉपिक पे मैं व्लॉग बनाऊँ, तो उसी में से मैंने आज एक टॉपिक चूज़ किया है और आज का व्लॉग मेरा उसी के ऊपर है। दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड सैलरीज इन चिले। सो मैं यहाँ पे पिछले 3 सालों से रह रही हूँ और आज की वीडियो मैंने उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है। उसी के बेसिस पे मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊँगी। At any point you feel this video helpful, do like and comment because I feel so motivated reading your comments and I am just creating a family with you all and please do show more and more love. आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये लिस्ट बना के रखी है, ये देखिए, और इसमें से ही मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरीज। सो सैलरीज यहाँ पे मैं आपको इंडियन रुपीज़ में भी बताऊंगी और मैं आपको यूएसडी में भी बताऊंगी, लाइक यूएस डॉलर में। सो इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे मिनिमम सैलरी जो है 45,000 रुपीज़ है एंड डॉलर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नंबर्स है 600 यूएस डॉलर। और ये मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रही हूँ। आप कोई भी काम करते हो, आप लेबर हो, आप लाइक हॉस्पिटल में, आप कहीं पे भी कोई भी जॉब कर रहे हो, आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, कुछ भी, आपको मिनिमम सैलरी इतनी मिलेगी। सो सिर्फ सैलरी से यहाँ पे घर नहीं चलता है क्योंकि दिस कंट्री इज सो एक्सपेंसिव, लाइक यूरोप, स्पेशली साउथ चिले इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कंपेरेटिव टू नॉर्थ चिले। यहाँ पे लोग पार्ट टाइम बहुत काम करते हैं, लाइक ऑफिस के बाद वो लोग पार्ट टाइम करते हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई कुछ करता है। सो चलिए अब बात करते हैं हाउस रेंट की। हाउस रेंट यहाँ पे मिनिमम इंडियन रुपीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको 35,000 से 50,000 तक आपको यहाँ पे रेंट देना पड़ सकता है। और यूएस डॉलर में अगर बताऊं तो यूएस डॉलर में यही 400 से 500 यूएस डॉलर तक हो सकता है। इनकम ज़्यादा भी हो सकता है। आपको 1 BHK चाहिए, आपको 2 BHK चाहिए। रेंट डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप सेंटर में रह रहे हैं सिटीज़ पे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप आउटर में रह रहे हैं सिटी से तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट मिनिमम यहाँ पे रेंट आपको, अगर आप 1 BHK का भी घर ले रहे हैं तो आपको लगभग 30,000 से लेके आपको 40,000 तक देना पड़ेगा। अगर 2 BHK 3 BHK है तो यही सेम है कि आपको 35,000 मिनिमम देना ही पड़ेगा 2 BHK का, और मैक्सिमम 50,000 तक जाएगा। और यूएस डॉलर में अगर मैं ये बताऊं आपको तो यूएस डॉलर में यही अराउंड $350 से लेके आपको $500 तक ये जाएगा। और अगर आप 2 BHK ले रहे हैं तो यही $400 से लेके ये $600 तक जा सकता है। थर्ड जो मेरी लिस्ट में है वो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल्स। सो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ, मैं सेपरेट आपको नहीं बता रही। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर का जो बिल है ओवरऑल यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में 8,000 इंडियन रुपीज़ है एंड यूएस डॉलर में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 100 यूएस डॉलर मिनिमम है। ये मैक्सिमम हो सकता है, आपकी यूसेज के ऊपर है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो आपकी यूसेज के ऊपर है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट इंटरनेट बिल्स। इंटरनेट यहाँ पे इंडिया से थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो कि पर मंथ यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में 2500 आता है एंड अगर यूएस डॉलर में बताऊँ तो लगभग 30 यूएस डॉलर आपको देना पड़ता है एवरी मंथ। अब बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल यहाँ पे इंडिया से थोड़ा सा महंगा है, लाइक अगर मैं इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बताऊँ तो आपको ये 105 रुपीज़ पर लीटर है और यूएस डॉलर में अगर मैं बताऊँ तो इट्स 1.5 यूएस डॉलर। और मंथली अगर मैं आपको बताऊँ पेट्रोल पे आपका कितना एक्सपेंस होगा, सो मंथली आपका अराउंड 14,000 से 15,000 इंडियन रुपीज़ में आपका जाएगा ही जाएगा, मिनिमम है ये। और मैक्सिमम आपकी यूसेज पे आप कितना आप ड्राइव कर रहे हैं। एंड अगर यूएस डॉलर में मैं आपको ये बताऊं कन्वर्ट करके तो ये 200 यूएस डॉलर मिनिमम आपको पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट ग्रोसरी। सो ग्रोसरी में यहाँ पे कितना एक्सपेंस होता है मंथली। तो यहाँ पे ग्रोसरी काफ़ी एक्सपेंसिव है और अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन ग्रोसरी यहाँ लेनी पड़ेगी और इंडियन ग्रोसरी यहाँ पे हर जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ इंडियन ग्रोसरी आपको 2-3 सिटीज़ में मिलती है, लाइक संतियागो, इकिके। और अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो आपको ये कोरियर से मंगवाना पड़ेगा अपना पार्सल, तो वो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाता है आपकी ग्रोसरी के ऊपर।
तो मैं आपको मंथली बता रही हूँ ग्रोसरी का कितना होता है अप्रॉक्स। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 35,000 से लेके 45,000 इंडियन रुपीज़ तक एवरी मंथ ये आपका ग्रॉसरी एक्सपेंस आता ही आता है। अगर मैं बात करूँ यूएस डॉलर की तो ये अराउंड 400 से 500 यूएस डॉलर आता है। और ये आपका आप चिलियन ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो वहीं का बिल है। लेकिन अगर आप इंडियन ग्रोसरी भी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंडियन ग्रोसरी में जाना पड़ेगा और वहाँ का आपका 10 to 15,000 का पर मंथ हो सकता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका ये थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। हम लोग नॉनवेज कम खाते हैं, हम लोग मंथ में 1 बार या 2 बार खाते हैं। लेकिन अगर आप वीकली 2-3 बार खाते हैं तो आपका ये और ज़्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये सारे जो अभी डिस्कस किए एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। कभी आप बाहर घूमने गए, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आप मूवी चले गए, आप शॉपिंग चले गए, तो वो सब आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। और रेस्टोरेंट की बात अगर मैं करूँ तो किसी भी रेस्टोरेंट में आप यहाँ पे जाते हैं तो मिनिमम आपको 3500 से 4500 इंडियन रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और डॉलर्स में अगर मैं आपको ये नंबर बताऊँ तो ये 40 to 50 यूएस डॉलर आपका मिनिमम बिल आएगा ही आएगा अगर आप कपल जा रहे हैं। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आप ये नंबर को आधा कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो मैंने जो अभी आपको बताया, हाउस रेंट, आपकी सैलरीज, आपके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल्स, आपके पेट्रोल बिल्स, आपके ग्रॉसरी बिल्स, इन सब के बेसिस पे मैंने ये कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे निकाला है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कितनी है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडियन रुपीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अराउंड 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक आपकी पड़ती है अगर आप कपल हैं। और अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो ये आपकी कम हो सकती है। यूएस डॉलर में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अराउंड 1700 यूएस डॉलर से लेके आपकी 1800 यूएस डॉलर तक हो सकती है मिनिमम। और ये मैंने आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बताई है। हम यहाँ पे 3 लोग रहते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मुझे बहुत ज़्यादा लगती है अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से, तो डेफिनेटली ये टू मच है। और यहाँ पे सेविंग करना काफ़ी मुश्किल है। मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि सेविंग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो सेविंग करने का यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप सैलरी के बेसिस पे यहाँ पे नहीं सेव कर पाएंगे। आपकी सैलरी अगर अच्छी है, बहुत अच्छा पैकेज है, आप 2 लाख से ऊपर इंडियन रुपीज़ में आप अर्न कर रहे हैं तो मे बी आप कुछ सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लाख से नीचे अर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए कॉस्ट ऑफ लिविंग ही यहाँ पे 1,50,000 है। तो 50,000 आपके पास मंथली एक्स्ट्रा बचेगा तो आप उसमें से सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई और खर्चे निकल आते हैं। सो फ्रेंड, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सैलरीज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चिले। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर कहीं मैं कुछ भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट में जो भी वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अब आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।